अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 की एक फॉर्म देखने जा रहे हैं जिसका नाम है लिटिल रेन ड्रॉप्स। तो आसान सी फॉर्म है, मज़ेदार सी फॉर्म है और हम इसको अच्छे से समझेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि इसके सवाल जवाब भी खुद से अटैम्प्ट करके देखें। ठीक है जनाब, तो शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब आप लोग कोई भी चैप्टर या पोम पढ़ा करें, सुना करें मेरी एक्सप्लेनेशन, तो पहले एक दफ़ा खुद से पढ़ के उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके और एक डिक्शनरी से उसकी मीनिंग निकाल लिया करें। ये जो डिक्शनरी से मीनिंग निकालने की आदत है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो अगर ऐसा कर लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, फिर अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगी बात। तो बहरहाल शुरू करते हैं। लिटिल रेन ड्रॉप्स, पानी के छोटे छोटे कतरे, बारिश के छोटे छोटे कतरे। ओह, वेयर डू यू कम फ्रॉम यू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन, पिटर पैटर डाउन द विंडो पेन। अरे तुम कहाँ से आए हो छोटे छोटे बारिश के कतरों, जो इस आवाज़ के साथ गिरते हो, जिस आवाज़ को पिटर पैटर कहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ना छम छम बारिश हो रही है, तो इंग्लिश में बारिश के गिरने को पिटर पैटर कहते हैं। और तुम गिर रहे हो इस आवाज़ को पैदा करते हुए और बहते जा रहे हो मेरी खिड़की के शीशे के ऊपर पड़ के नीचे। डाउन द विंडो पेन, मेरी खिड़की के शीशे पड़ते हुए ये बारिश और फिर नीचे बहती चली जाती है ना, जैसे शीशे पानी पड़ता है और फिर शीशे पे से नीचे बहना शुरू हो जाता है। तो विंडो पेन कहते हैं खिड़की के शीशे को। तो ये खिड़की में मौजूद बच्चा या बच्ची है जो कि देख रहा है या देख रही है बाहर की बारिश को खिड़की में बैठ के। तो खिड़की के ऊपर बारिश के कतरे पड़ते हैं और फिर पड़ के नीचे बहते चले जाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये खिड़की के शीशे से टकरा रही है बारिश, पिटर पैटर करके, और फिर टकरा के नीचे बह जाती है। डाउन द विंडो पेन, खिड़की के शीशे से नीचे की तरफ बह जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दे वोंट लेट मी वॉक एंड दे वोंट लेट मी प्ले एंड दे वोंट लेट मी गो आउट ऑफ डोर्स एट ऑल टुडे। अजीब बात है, ना मुझे बाहर चलने के लिए जाने की इजाज़त है, ना वो लोग मुझे चलने जाने दे रहे हैं। अब ये दे कौन है? ये इनके बड़े हैं ना, इनके बड़े हैं, इनके अम्मी अब्बू हैं, इनके पेरेंट्स हैं। तो वो लोग मुझे ना वॉक पे जाने की इजाज़त दे रहे हैं, चहलकदमी करने की इजाज़त दे रहे हैं, ना मुझे वो खेलने के लिए जाने की इजाज़त दे रहे हैं, बल्कि मुझे तो बिल्कुल ही जाने की इजाज़त नहीं दे रहे घर से बाहर आज सारा दिन। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है, ज़ाहिर है, तो वो इसलिए नहीं इजाज़त दे रहे होंगे जाने की। लेकिन अब घर में खेल लो भाई, तो घर में भी नहीं खेल सकते क्योंकि शरारती बहुत हैं। सारी इतनी शरारतें की हुई हैं, इतनी शरारतें की हुई हैं कि घर में खेलने की जो भी चीज़ें थी वही तोड़ ताड़ के कर दी हैं। तो सुनिए आगे। दे पुट अवे माई प्ले थिंग्स बिकॉज आई ब्रोक देम ऑल। मेरे खेलने की सारी चीज़ें उन्होंने उठा के रख दी हैं। इन्होंने मेरे पेरेंट्स से मेरे खेलने की सारी चीज़ें उठा के उन्होंने रख दी हैं क्योंकि मैंने वो तमाम की तमाम तोड़ दी थी। एंड देन दे लॉक्ड अप ऑल माई ब्रिक्स एंड टुक अवे माई बॉल। अब फिर उन्होंने मेरी सारी जो ब्रिक्स होती हैं ना, वो जो लेगो ब्रिक्स होती हैं जिनको जोड़ जोड़ के आप मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, वो भी उठा के मुझसे ले ली, वो भी कहीं ले जाके लॉक कर दी। दे लॉक्ड अवे ऑल माई ब्रिक्स, मेरी सारी ब्रिक्स उठा के कहीं लॉक कर दी और मुझसे मेरी बॉल भी छीन ली, मेरी बॉल भी ले गए, कहीं रख दी उठा के। दे से आई एम वेरी नॉटी बट आई हैव नथिंग एल्स टू डू। वो कहते हैं कि मैं बहुत शरारती हूँ, बट आई हैव जो है वो आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन है, बट आई हैव नथिंग एल्स टू डू, लेकिन मेरे पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं। बट सिट हेयर एट द विंडो, सिवाय इससे कि मैं यहाँ इस खिड़की में बैठी रहूँ या बैठा रहूँ, देखता रहूँ बाहर। आई शुड लाइक टू प्ले विद यू। अब मैं तो दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ही खेल लूँ। तो एक तरह से ये बात कहने का अंदाज़ यूँ होता है कि कोई किसी से पूछना चाहता है ना कि क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, तो डायरेक्टली ये कहना अच्छा नहीं लग रहा होता, तो ये कहा जाता है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके साथ खेलूँ। इस जुमले का मतलब ये होता है कि क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। तो इस एक जुमले में उसने दोनों बातें कह दी। आई शुड लाइक टू प्ले विद यू, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके साथ खेलूँ। तो इसी जुमले में ये बात भी छुपी है कि कोई पूछ रहा है कि क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे। ठीक है, तो बारिश के पानी से इस तरह से बात कर रही है या कर रहा है। ठीक है, तो एक दफ़ा दोबारा इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाते हैं। क्योंकि जब भी आप फॉर्म पढ़ा करें ना, 2-3 दफ़ा उसको पढ़ा करें ताकि उसकी जो रिदम है ना वो आप फील कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
Oh, where do you come from? You little drops of rain. Pitter patter, down the window pane. अरे तुम कहाँ से आए हो छोटे छोटे बारिश के कतरों, जो मेरी खिड़की के ऊपर ऐसे बह रहे हो पिटर पैटर करते हुए. They won't let me walk and they won't let me play and they won't let me go out of doors or at all today. ना मुझे चहलकदमी के लिए जाने दे रहे हैं, ना खेलने के लिए जाने दे रहे हैं, बल्कि मुझे तो आज सारा दिन बिल्कुल घर से बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं मिल रही. They put away my playthings because I broke them all, and then they locked up all my bricks and took away my ball. उन्होंने मेरी सारी खेलने की चीज़ें भी उठा के रख दी हैं, क्योंकि वो सब मैं तोड़ चुकी हूँ या तोड़ चुका हूँ. और भी उन्होंने मेरी जो लेगो ब्रिक्स हैं वो भी उठा मुझसे ले ली हैं, कहीं लॉक कर दिए हैं ले जाके, और मेरी बॉल भी मुझसे छीन ली है. They say I'm very naughty, but I have nothing else to do but sit here at the window. I should like to play with you. वो कहते हैं कि मैं बहुत शरारती हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ करने को भी नहीं है इस वक्त, सिवाय इसके कि मैं यहाँ खिड़की पे बैठा या बैठी आपकी ये बारिश को बहता हुआ देखता रहूँ. तो अब मेरा दिल चाहता है कि काश मैं आपके साथ ही खेल लूँ. तो क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे जनाब? अब इसके सवाल जवाब देखते हैं. हम चाहते हैं प्यारे बच्चों कि सवाल जवाब आप खुद से करने की कोशिश करें. मैं आपको अच्छा सा समझाता हूँ, लेकिन आप अटेम्प्ट पूरा खुद से कीजिएगा. किसी से पूछ के, कहीं से देख के लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोशिश करें कि खुद से पूरे जवाब लिखें. अगर उसमें कोई छोटी मोटी गलती होगी तो कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है, वो कोई टीचर आपकी करेक्शन कर देगा. लेकिन जब आप बताएंगे ना टीचर को कि टीचर मैंने खुद अटैम्प्ट किया था, तो बहुत खुश होंगे कि भाई वेरी गुड, आपने खुद कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश है. और इस तरह से खुद कोशिश करते करते जब आपकी बुक ख़त्म होगी ना, तो पता है आपको सारे जवाब खुद से लिखने आते होंगे और एग्ज़ाम में याद करके जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो शुरू करते हैं. What sounds do the raindrops make? बारिश के कतरे कैसी आवाज़ पैदा करते हैं? Do they always sound the same? क्या उनकी आवाज़ हमेशा एक जैसी ही रहती है? अब पहले तो इसका जवाब आप सोच लीजिए कि क्या लगता है कि सही लग रहा है जवाब क्या नहीं. तो जवाब ये है पहली बात कि क्या सारे बारिश के कतरे जब भी ज़मीन पे पड़ते हैं या किसी जगह पड़ते हैं उनकी एक जैसी आवाज़ आती है, पिटर पटर पिटर पटर पट 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 पट? नहीं, ऐसा नहीं है ना. कभी बारिश के कतरे पानी में गिरते हैं तो कुछ अलग तरह की आवाज़ आती है. जब बारिश के कतरे जो हैं वो कहीं, जैसे उन्होंने नीचे देखें, नीचे इत्तेफाक से देखें लिखा हुआ है, पौंड में गिरते हैं कि तालाब में गिरते हैं, तो बारिश के कतरों की आवाज़ क्लिप प्लॉप हो जाती है, क्लिप प्लॉप क्लिप प्लॉप 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 क्लिप प्लॉप ऐसे. तो बारिश के कतरों की आवाज़ सिर्फ पिटर पैटर ही नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जब वो टकराते हैं तो मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें आती हैं. खिड़की से टकरा रहे हैं तो पिटर पैटर, दरवाजे टकरा रहे हैं पिटर पैटर, पानी में गिर रहे हैं तो क्लिप प्लॉप. ठीक है, तो एक तो जवाब ये हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता. और पहला सवाल का क्या जवाब है कि कौन सी आवाज़ पैदा करते हैं, तो वो जवाब सवाल तो पीछे इसका जवाब लिखा वही है ना. ये देखिए यहाँ मौजूद है ये बात कि पानी के कतरे कैसी आवाज़ पैदा करते हैं, पीटर पैटर. तो क्या जवाब लिखेंगे, इसका जवाब आप कैसे लिखना चाहेंगे? जवाब ऐसे लिखेंगे, रेन ड्रॉप्स मेक साउंड, या रेन ड्रॉप्स मेक पिटर पैटर साउंड. ठीक है, रेन ड्रॉप्स मेक पिटर पैटर साउंड. तो एक तो ये आपका पहला जवाब हो गया. और दूसरा जवाब क्या होगा इसका? दैट डू दे ऑलवेज मेक सेम साउंड? नो, दे ऑलवेज डोंट मेक द सेम साउंड. या डू दे ऑलवेज साउंड द सेम? नो, दे ऑलवेज डोंट साउंड द सेम. तो पहला जवाब मैं इसलिए पूरा करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको एक दफ़ा समझ में आ जाए कि जवाब हम किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे. ठीक है, व्हाट साउंड डू द रेन ड्रॉप्स मेक? तो रेन ड्रॉप्स मेक पिटर पैटर साउंड, ये एक हिस्सा हो गया. फिर फुल स्टॉप लगाया. डू दे ऑलवेज साउंड द सेम? जवाब क्या होगा? नो, दे डोंट ऑलवेज साउंड द सेम. ठीक है, और यूँ भी कह सकते हैं, नो दे ऑलवेज डोंट साउंड द सेम. दोनों बातें एक जैसी, एक ही मतलब निकल रहा है दोनों का. ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉज चाहते हैं. आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और पहले ए का जवाब लिख लीजिए. जब आप इसका ए का जवाब लिख लें तो फिर वीडियो दोबारा प्ले कीजिएगा, फिर हम बी को एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, शाबाश, जवाब लिखिए ए का.
पार्ट बी, व्हाट डू यू थिंक इज स्पीकिंग इन, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग इन द पोएम? आपके ख्याल से ये पोएम में कौन बोल रहा है? कोई बूढ़ा आदमी बोल रहा है, कोई जवान आदमी बोल रहा है, कोई घोड़ा बोल रहा है, कोई कौन बोल रहा है? ठीक है, सो हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग इन द पोएम? तो आपको सवाल का जवाब देने के लिए ना सवाल में से बनाना पड़ेगा। तो कौन बोल रहा है? एक बच्चा बोल रहा है। बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चाइल्ड कहते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? आई थिंक डैश इज स्पीकिंग इन द पोएम। अब फॉर्म, अब डैश के अंदर भर दें क्या है, जो भी मैंने बताया था आपको, है ना। हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग इन द पोएम? अ डैश इज स्पीकिंग इन द पोएम। ठीक है, अब इस डैश में सही जो लफ्ज़ है वो भर दीजिए, शाबाश। अब आप जवाब लिखिए और वीडियो पॉज कीजिए, फिर जब कर लीजिए तो फिर सवाल नंबर सी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, वाई कांट द स्पीकर गो आउट? स्पीकर बाहर क्यों नहीं जा सकता? तो जवाब कैसे लिखेंगे? द स्पीकर कांट गो आउट बिकॉज, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बारिश हो रही है ना। तो आप ये लिखिए, स्पीकर कांट गो आउट बिकॉज। अब देखिए आप कैसे लिखते हैं, बारिश हो रही है को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। लेट्स सी, कोशिश कीजिए, शाबाश। ठीक है, ये कोशिश थोड़ी सी आप करके देखिए कि वो आप बारिश हो रही है को कैसे लिखेंगे। तो पहले जवाब लिखना ऐसे शुरू करेंगे, द स्पीकर कांट गो आउट बिकॉज, और फिर आगे इस बात की इंग्लिश लिख दीजिएगा कि बारिश हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए, जवाब पूरा कीजिए, फिर शुरू कीजिएगा। हम डी को शुरू करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर डी, वाई कांट द स्पीकर प्ले इनडोर्स? स्पीकर जो भी सुना रहा है कहानी या नज़म सुना रहा है या सुना रही है, वो घर में क्यों नहीं खोल सकता? तो जवाब कैसे लिखेंगे? द स्पीकर कांट प्ले इनडोर्स बिकॉज, और फिर आगे क्या वजह बताएंगे। पहले तो आप ये लिखिएगा, द स्पीकर कैन नॉट प्ले इनडोर्स बिकॉज, और फिर क्या वजह बताएंगे कि उसकी चीज़ें टूटी हुई हैं और उसको नॉटी होने की वजह से सज़ा मिली हुई है। दो बातें हैं, ऑल द प्ले थिंग्स हैव बीन ब्रोकन या ऑल हर प्ले थिंग्स आर ब्रोकन, ऐसे करके डायरेक्टली आसान आसान ग्रामर की यूज़ करते हुए बना लें। ऑल हर प्ले थिंग्स आर ब्रोकन, उसकी तमाम खेलने की चीज़ें टूटी हुई हैं और उसको सज़ा मिली हुई है नॉटीनेस की। ठीक है, फॉर बीइंग नॉटी, उसको सज़ा मिली हुई है फॉर बीइंग नॉटी। तो अब इसको थोड़ा सा आप देखिए कि आप इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप खुद कोशिश करें ज़रा। अच्छा खासा मैंने बता दिया है ना, थोड़ा सा रह गया, तो वो आप कोशिश करके खुद लिख के देखिए, शाबाश। इसका जवाब लिखिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डज द स्पीकर वांट टू डू? स्पीकर क्या करना चाहता है या चाहती है? तो जवाब लिखेंगे, द स्पीकर। चूँकि देखें सवाल में जब डज आता है ना, तो बस आप यूँ समझ लीजिए कि आमतौर पर वर्ब के साथ आप एस लगाते हैं अगर बोलने वाला सिंगुलर होता है तो। ठीक है, तो द स्पीकर वांट्स टू, अब डू नहीं लिखेंगे, क्या करना चाहता है डायरेक्टली वो काम लिख देंगे। व्हाट डज द स्पीकर वांट्स टू डू? व्हाट डज द स्पीकर वांट टू डू? जवाब होगा, द स्पीकर वांट्स टू क्या करना चाहता है? रेन ड्रॉप्स के साथ खेलना चाहता है। तो आप बताइए इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे आप? रेन ड्रॉप्स के साथ खेलना चाहता है, इसकी इंग्लिश ऐड कर दीजिएगा, द स्पीकर वांट्स टू, और फिर आगे लिखिएगा रेन ड्रॉप्स के साथ खेलना चाहता है। ठीक है जी, तो लेट्स सी कि आप इसकी इंग्लिश कैसे लिखते हैं। कोशिश कीजिए, और अगर गलती भी होगी तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई आपको नहीं डांटेगा, कोई आपको गलत सलत नहीं कहेगा, बल्कि सब बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि आपने खुद करने की कोशिश की। तो किसी टीचर से बस चेक करवाते जाइएगा। कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे चेक करवा सकते हैं, मैंने अपना ईमेल एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है, आप वहाँ मुझको भेज सकते हैं। मैं आपके जवाब चेक करके आपको बता दूंगा कि इसमें कैसे इंप्रूवमेंट आ सकती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम अपना लेसन ख़त्म करते हैं। आप उम्मीद है आप बहुत अच्छे अच्छे जवाब लिखेंगे। लेट्स सी कि कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। फिर अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी और लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।